हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक कॉन्सेप्ट विथ मयंक सर। मैं मयंक सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, इसके बारे में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं देखे हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर आपको नहीं पता है तो आप जा करके कृपया मेरी प्लेलिस्ट में आपको लाइन वाइज मिल जाएंगे, आप जा करके उनको देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं आता है तो आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, और अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आता है तो आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस को मिला करके बना हुआ है, ठीक है। दोनों टेंस को मिला करके बना हुआ है, मतलब पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये दोनों को कंबाइन करके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं। इसमें जो है आपको मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मतलब कि प्रेजेंट टेंस का लास्ट, पास्ट टेंस का लास्ट और फ्यूचर टेंस का लास्ट जो होता है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इन तीनों में मैंने बताया था आपको कि बीन तो लगाना ही लगाना है, बीन आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। मैं बीन इसमें भी आपको बताने वाला हूँ कहाँ पर इसका यूज है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये दो शब्दों से मिलकर के, दो टेंस से मिलकर के बना हुआ है पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब ये आगे आ रहा है ना, आपको इमेजिनेशन के फॉर्म में इसको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको इमेजिनेशन करने का आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आप देखते जाइए, वीडियो को एंड तक वॉच करिए। आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको इस टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम बाई चांस थोड़ी बहुत रह भी जाती है प्रॉब्लम, तो आप वीडियो दोबारा से एक बार जरूर से देख लें, हो सकता है कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो, ठीक है। तो आपको हमारे चैनल पर हमारी जो प्लेलिस्ट दी गई है, इस इंग्लिश ग्रामर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें जो है आपको लाइन वाइज सारे टेंसेस मिल जाएंगे, ठीक है। टेंस के जितने भी टेंस के अंदर जो टेंस आते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, ठीक है, इनके भी चार चार पार्ट, वो सब चीज़ पूरा एकदम डिटेल में आपको मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं लाइन वाइज, ठीक है। तो आप चेन वाइज, बिल्कुल लाइन वाइज आप सारे टेंस पढ़ लीजिए एक बार। तो मैं 100% गारंटी के साथ आपसे बोलता हूं कि अगर आप सारे टेंसेस पढ़ लेते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको सेंटेंस को देख करके पहचानने में भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी जब आप पढ़ेंगे तो टेंसेस का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल होने वाला है, ठीक है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जाकर के प्लेलिस्ट में ज़रूर से देखें एक बार, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो ये दो टेंस से मिलकर के बना हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जा करके उसको देख करके आइए, अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं, ठीक है। अगर आप न्यू मेरे चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। ये मैं बार बार नहीं बोलता हूँ, आप लोगों को अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो मैं इसमें बताता हूँ आपको कि जो पास्ट परफेक्ट है ये और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इन दोनों को मिक्सचर मतलब मिला करके ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना हुआ है। अब हम देख लेते हैं इसकी आइडेंटिटी। हम पहचानते कैसे हैं भाई, कि जो हमारी पहचान होती है, जैसे कि हमारी जो है पहचान होती है, जैसे स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी कार्ड वो मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, मोबाइल नंबर क्या है आपका, ठीक है। तो ऐसे आपको पहचाना जाता है आपके आइडेंटिटी कार्ड के द्वारा। वैसे ही इस टेंस को पहचानने के लिए हम इसकी आइडेंटिफिकेशन कुछ होती है, ठीक है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो हम देख लेते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान क्या होती है। तो पहचान होती है वाक्य के अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द दिखेंगे, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द दिखते हैं तो आप समझ जाइए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब आप पूछेंगे हमसे कि जो है आपने बताया था सर कि आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने ऐसा बताया था कि भाई लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो भाई मैं बता रहा हूँ, आप पूरा पढ़ते तो जाइए, इसमें जो है आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो भाई देखते हैं यहाँ पर आगे इस टेंस में टाइम दिया रहता है, मतलब मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर आपको रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूअस भी, तो ये भी तो देखिए आप, ये भी कंबाइंड है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये कॉन्टिन्यूअस, अगर आपको केवल उस सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, अगर आपको केवल मिलता है उस सेंटेंस में तो आप समझ जाइए कि वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। लेकिन अगर रहा था, रही थी, रहे थे अगर दिया है और उसके साथ साथ टाइम भी अगर दिया है, अगर कोई भी स्पेसिफिक टाइम या अनस्पेसिफिक टाइम, जैसे 2 घंटे या 2 आवर्स, ठीक है,
या संडे, मंडे, ट्यूसडे, कुछ भी, कोई भी टाइम अगर स्पेसिफिक दिया है तो आप समझ जाइए कि वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। ठीक है, लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, कोई भी सेंटेंस दिया हो उसमें आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, उसको देखना, उसके एंड में देखना है कि आपको रहा था, रही थी, रहे थे में से कुछ मिलना चाहिए, और आगे जो है उसमें सेंटेंस के बीच में जो है आपको टाइम मिलेगा। टाइम अगर नहीं है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। ठीक है, यही एक इसका डिफरेंस और पहचान होती है। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बीच में जो है जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि रहा था, रही थी, रहे थे केवल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, और रहा था, रही थी, रहे थे के साथ एक स्पेसिफिक टाइम अगर सेंटेंस में दिया है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाता है हमारा। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं जो हमारा टाइम होगा। अब हम टाइम से पहले जो है इसका रूल होता है, हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंस या फॉर, भाई सिंस हम समझ लेते हैं, सिंस का यूज और फॉर का यूज़। तो सिंस का यूज और फॉर का यूज़ मैंने हर वीडियो में बताया है और इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रह जानी चाहिए, इसीलिए मैं जितने वीडियोज़ हैं सब में मैं वही चीज़ बार बार दोहरा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें सिंस में क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम दिया रहता है। स्पेसिफिक टाइम का मतलब ये होता है, जैसे आपको वीक दे दिया गया, क्या दे दिया गया, वीक, या मंथ दे दिया गया, तो भाई मंथ और वीक जो हैं ये हमारे सिंस में नहीं आएंगे, ये हमारा इधर हो जाएगा, ये सब फॉर में चले जाएंगे। लेकिन अगर वीक के अंदर के जो भी 7 डेज होते हैं, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अगर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में से कोई भी आ गया तो उसके आगे हम सिंस का यूज करेंगे। और मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पूरे मतलब दिसंबर 12 महीने में से कोई भी किसी का अगर नाम आ जाता है स्पेसिफिक तो उसके आगे सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर मंथ आ गया केवल, यह वो 2 महीने से रह रहा है, भाई वहां पर 2 महीने से रह रहा है, कोई सेंटेंस अगर दिया है ऐसे में, तो आपको क्या करना है, फॉर 2 मंथ लिखना है। ठीक है, ना कि सिंस 2 मंथ। और अगर ये बोल दिया गया कि जनवरी से वो रह रहा है तो सिंस जनवरी। ठीक है, तो आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि जो है मंथ आ गया या वीक आ गया तो भाई उसमें फॉर लगेगा या सिंस लगेगा। तो अगर मंथ या वीक में से कुछ आता है, तो अगर वो 2 हफ्ते बता रहा है या 3 मंथ बता रहा है, 3 महीने से मैं रह रहा हूँ, तो उसमें जो है हमेशा फॉर का यूज़ करेंगे। और अगर वीक के अंदर का मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे किसी में भी अगर दिया है तो उसमें सिंस का यूज़ करेंगे। और इसमें जो है जनवरी, फरवरी अगर दिया हुआ है तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कहीं पर कोई स्पेसिफिक सन दिया हुआ है, जैसे 1985, तो स्पेसिफिक है ये, बिल्कुल 1985 से ही वो रह रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आपका सिंस का यूज किया जाएगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं हमारा जो, जैसे आपको दिया गया सिंस में, अब जैसे नून की बात करें। ठीक है, नून मतलब दोपहर, जैसे सुबह, दोपहर, शाम जो होता है, सुबह, दोपहर, शाम, सुबह, दोपहर, शाम का मतलब ये होता है नून, इवनिंग और मॉर्निंग। तो भाई नून, इवनिंग, मॉर्निंग के आगे भी हमेशा सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पक्का रहता है कि आप दोपहर में ये काम किए हैं, या फिर आप शाम को ये काम किए हैं, या फिर आप नाइट में ये काम किए हैं, मतलब दिन रात, और जो है बीच में जो नून आता है हमारा दोपहर, तो इनके सबके साथ में आपका सिंस का यूज़ होगा। और बाकी जो है सिंस नहीं लगाया जाता, सब में फॉर का यूज़ होता है। ठीक है, सिंस का मैंने सब चीज़ बता दिया है। वीक में अगर संडे वनडे पूछा जाए या जनवरी फरवरी बोला जाए तो सिंस का यूज होगा। 1985 या 1865 कुछ भी अगर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो सन दिया हुआ है स्पेसिफिक, तो उसमें जो है सिंस का यूज़ होगा। और किस में सिंस का यूज़ होगा, जो हमारा जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नून हो गया, ठीक है, इसमें सिंस का यूज़ होगा, बाकी किसी में सिंस का यूज़ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अपना जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हैड बीन क्यों लगाएंगे। ठीक है, बीन तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब भाई हैड एक कैसे आएगा, क्योंकि ये भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है भाई, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट मिला हुआ है ना, तो परफेक्ट में परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाते थे कि हैड लगाते थे। ठीक है, उसमें हैड प्लस V3 लगाते थे कि नहीं, याद करिए आप। ठीक है, अगर आपको नहीं पता, अगर आप नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल पर, तो आप जो है देख सकते हैं इसको जाकर के प्लेलिस्ट में, मैंने सब सारी जितनी भी पिछली वीडियोस हैं सब एक प्लेलिस्ट में बना करके अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आप जाकर के लाइन वाइज उसको पढ़ भी सकते हैं, और बहुत ही डिटेल में मैंने सारी वीडियोस में बताया है। आप कोई भी टेंस अगर आप ओपन करके उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ बोलता हूं उस टेंस से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी नहीं रह जाएगी। ठीक है, अगर रह भी जाती है तो आप कमेंट बॉक्स जो होता है उसमें आप लिख करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके,
तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसमें हैड बीन लगेगा, ठीक है। और वर्ब जो लगेगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगी भाई, कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए। आपका क्वेश्चन तो यही होगा। तो भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगेगी, जब इसकी जो है हमने हेल्पिंग वर्ब आगे यूज कर ली है तो इसका भी तो कुछ काम होना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब वो काम लगातार चल रहा है भाई। कॉन्टिन्यूअस जहां पर आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। अब हमने इतना बड़ा शब्द जो बोल दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका क्या मतलब है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे गो, ठीक है, गो एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद में प्लस आईएनजी अगर उसमें जोड़ देते हैं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन जाती है गोइंग, ठीक है। तो वही चीज मैं बता रहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी बोल सकते हैं या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी उसको बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्टिन्यूअस है इसीलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है। हैड बीन इसलिए लगाया गया, बीन तो लगता ही लगता है, हैड इसलिए लगाया क्योंकि इसमें पास्ट परफेक्ट भी जुड़ा हुआ है इसीलिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई होगी। और इसको जो है हम 4 पार्ट्स में फाइनली इसको डिवाइड करते हैं, जो कि हम हर वीडियो में मैं जो है जितने भी सेंटेंस हैं उसको सबको मैं करते आया हूँ। आपको पता भी होना चाहिए ये चीज़ कि इसको 4 पार्ट्स भाई कौन से हैं, कौन से ऐसे 4 पार्ट्स हैं। तो भाई कुछ नहीं, सिंपल है बिल्कुल, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ठीक है। तो अब अपना अफर्मेटिव सेंटेंस को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम आ चुके हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस पर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें नॉट नहीं होता है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव है तो उसमें नॉट थोड़े ना होगा, अब नॉट नहीं होगा तभी तो पॉजिटिव है, यही तो होता है भाई। या तो अगर नॉट लग गया, नहीं हो गया तो फिर मतलब निगेटिव हो जाएगा, और अगर नहीं है तो भाई उसमें वो तो पॉजिटिव का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा ना। तो सिंपल सेंटेंस इसको एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट हैड बीन क्यों लगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट भाई इसमें जुड़ा हुआ है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी तो कुछ काम होगा तो इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया गया, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, मतलब टाइम के आगे मैंने बोला था कोई भी टाइम अगर स्पेसिफिक दिया हो तो उसका सिंस का यूज करेंगे उसके आगे, और अगर अनस्पेसिफिक है तो उसको फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने एग्जाम्पल की इसी से रिलेटेड। तो वे 3 बजे से मैदान में खेल रहे थे, ठीक है। वे 3 बजे से, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 बजे आया है, 3 घंटे नहीं आया है। 3 घंटे आता तो फॉर 2 आवर्स होता, लेकिन 3 बजे तो इसीलिए सिंस 3 o'clock होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए मेरे हिसाब से आपके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, वे का मतलब हो जाएगा दे, फिर हैड बीन क्यों लगा, क्योंकि ये पास्ट भाई पास्ट इसी में जुड़ा हुआ है इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप रहे थे आ रहा है। अब हम पहचानते हैं कि भाई ये सेंटेंस है भी कि नहीं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो भाई रहे थे, रहा था, रही थी, इसमें से एक शब्द आ रहा है भाई रहे थे, ठीक है। अब इतना तो क्लियर हो गया भाई ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो है ही है। अगर इसमें टाइम बीच में अगर आ जाता है तो भाई हम मान लेते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो भाई ये देखो ये टाइम भी इसमें दिया हुआ है, तो मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे यहाँ पर दे हैड बीन क्यों लगा, परफेक्ट है भाई, परफेक्ट इसी में जुड़ा हुआ है। प्लेइंग मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों लगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस प्लस परफेक्ट से मिल करके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हैड बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड, कहाँ पर खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है। सिंस क्यों लगाया गया, क्योंकि 3 बजे है ना कि 3 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस 3 o'clock इसीलिए लिखा गया। अगर यहाँ पर 3 घंटे होता तो यहाँ पर फॉर 2 hours हो जाता या फॉर 3 hours हो जाता, ठीक है। अब निगेटिव हम अपना देख लेते हैं। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, नॉट हो गया, बीन हो गया। अब भाई आप सोच रहे होंगे या फिर मैं आपको बता देता हूँ आप सभी की रियलिटी, ठीक है। जो आप नॉट लगाते हैं वो आप सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्यों लगा देते हैं भाई, निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नहीं लगता है। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि निगेटिव में ये रूल नहीं, हाँ ये रूल तो होता है भाई। इंट्रोगेटिव जब आप पढ़ेंगे तो अगर इंट्रोगेटिव में अगर आप नॉट लगाते हैं, वो मैं अभी आगे समझाने वाला हूं, तो वो बीच में ही लगेगा, मतलब कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आने वाला है। मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव में हमेशा आपका सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा। तो भाई इसमें मत लगाने लगना, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव थोड़े ना है, ये तो सिंपल निगेटिव है ना। तो इसीलिए निगेटिव अगर जब होगा इसमें तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, आपको बस इतना याद रखना है
कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है उसके बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आती है। तो भाई मेन तो हेल्पिंग वर्ब इसकी हेड तो हो ही जाएगी क्योंकि परफेक्ट से मिल करके बना हुआ है। अब बीन भी, हेड बीन इसमें लगना चाहिए था, तो बीन लगेगा, वो तो एक्स्ट्रा वर्ड भाई, बीन तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। जैसे फ्यूचर में भी बीन लगता है और इसमें क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बीन लगाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए बीन तो कंपलसरी है ही है। बीन अगर आप नहीं लगाएंगे तो माना ही नहीं जाएगा कि वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या फिर फ्यूचर में है या फिर प्रेजेंट में है, ठीक है। तो बीन तो लगाना ही लगाना है अगर आप लास्ट स्टेप पे हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो अगर आप लास्ट वाले में हैं तो आपको बीन लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पर आपको हैड नॉट बीन, नॉट ये बीच में क्यों लगाया गया भाई? हमेशा आप याद रखिए कि जो निगेटिव सेंटेंस होता है हमारा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा उसकी हेल्पिंग वर्ब आती ही आती है। तो मतलब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो पास्ट परफेक्ट होगा उसका पार्ट इतने से बनाएंगे और जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा उसका यहाँ से पीछे का बनेगा, ठीक है। मतलब आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस से स्टार्ट होती है, मतलब इसीलिए इसको बताया गया है कि परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस को ऐड करके इसको बनाया गया है, ठीक है। ये चीज़ है इसमें। तो आपको परफेक्ट का भाई क्या होता था, उसमें भी सब्जेक्ट प्लस हैड होता था, इसमें भी है, ठीक है। तो हैड तो लगाना ही लगाना है क्योंकि ये परफेक्ट इसमें जुड़ा हुआ है। तो हैड जब आप लगाएंगे तो हैड के पहले नॉट नहीं लगाना आपको। सब्जेक्ट, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, सब्जेक्ट फिर नॉट फिर हैड बीन फिर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो उनका नंबर कट जाता है। तो भाई नॉट यहाँ पर नहीं लगता है, मैंने आपसे बताया निगेटिव है। इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर होता तो हमेशा उसका रूल ही होता है कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है, ठीक है। अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो आपको अब आ जानी चाहिए थी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है हमारा सब्जेक्ट के बाद हमारा हैड आएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट में भाई हैड सब्जेक्ट के बाद उसकी एक हेल्पिंग वर्ब होती ही होती है, उसके साथ ही लगी रहती है, ठीक है, उससे जो है अटैच हुई होती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगी। हैड के बाद में हम जो है नॉट लगाते हैं, इसके बाद हम एक्स्ट्रा वर्ड लिख देते हैं। मतलब ये तो बिल्कुल बेकार वाला शब्द ही है, इसी में ऐड कर दिया गया, ठीक है। ये मान के आप चलिए, यहाँ पर सब्जेक्ट फिर हैड इसी की हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद में नॉट लगा दिया गया, निगेटिव है इसीलिए, इसके बाद बीन लगाया गया, ठीक है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मतलब उसी की आईएनजी फॉर्म वर्ब की, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फिर यहाँ पर इसका एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वे 3 बजे से मैदान में नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि भाई ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस या फिर नहीं है। तो भाई रहे थे आ गया, रहा था रही थी, रहे थे में से रहे थे आ गया, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर टाइम नहीं दिया है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, ये नहीं है इसीलिए। और अगर इसमें बीच में अगर आपको टाइम दे दिया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो जाएगा निगेटिव का, ठीक है। तो इसमें टाइम भी ये देखिए आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 बजे से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये जो है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दे हो गया, फिर हैड इसकी हेल्पिंग वर्ब तो इसी के साथ लगेगी ही लगेगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक्स्ट्रा वर्ड को तो बाद में लिखते हैं, ठीक है, पहले नॉट लगा देते हैं क्योंकि निगेटिव है ना इसीलिए। तो नॉट फिर बीन फिर प्लेइंग क्योंकि वो खेल रहे हैं, ठीक है, खेल रहे थे भाई, इसमें रहा था रही थी रहे थे। अब ये कॉन्टिन्यूअस है ना तो इसीलिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म उसकी लगी। फिर इन द ग्राउंड, कहाँ पर खेल रहे थे, ग्राउंड में, मैदान में, ठीक है। सिंस क्यों लगाया गया, क्योंकि ये 3 घंटे नहीं है 3 बजे है, ठीक है, इसीलिए सिंस 3 o'clock। और अगर 3 घंटे होता तो आप हमेशा याद रखिए 3 घंटे अगर मिल जाता है आपको, 3 बजे और 3 घंटे में ही बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, वही मैं कन्फ्यूजन आज मैं क्लियर किए दे रहा हूँ। 3 बजे अगर मिलता है तो आप 3 o'clock लगाएंगे, वो भी सिंस के साथ में। और अगर 3 यहाँ पर 3 अगर घंटे दिया हुआ है तो आपको और 3 आर लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना एकदम क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, जो कि है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो हम आ चुके हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो आपको अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर अच्छे से आप समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक फर्स्ट टाइप होता है, एक सेकंड टाइप, ठीक है। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है? यदि अगर आपको क्या से वाक्य स्टार्ट मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है हमने लिख दिया। फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इसकी पहचानते हैं कि ये फर्स्ट टाइप होता क्या है, ठीक है। तो अगर सेंटेंस जो है वो क्या से शुरू हो, मतलब क्या करके लगाया जाए। अब जैसे तुम्हारा क्या नाम है, ये मैंने हर सेंटेंस में जो है, हर टेंस में जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है
सब में मैंने इसी एग्जाम्पल से कन्फ्यूजन सभी की दूर की है, तो आपको भी ये बता देता हूँ, ठीक है। क्या तुम्हारा नाम है, ऐसा तो कोई बोलता नहीं है यहाँ पर, तुम्हारा क्या नाम है, सब ऐसा ही बोलते हैं क्योंकि यही सुटेबल है। और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ रहा है, व्हाट ही आ रहा है, ठीक है, क्या ही आ रहा है, लेकिन वो बीच में आ रहा है, तुम्हारा क्या नाम है, तो इसीलिए वो सेकंड टाइप में आ जाएगा। और जो हमारा फर्स्ट टाइप होगा, तो फर्स्ट टाइप में क्या होगा, जो पहले ही सेंटेंस स्टार्ट हो उसके पहले ही क्या आ जाए, ठीक है। जैसे कि क्या वे 3 बजे से मैदान में खेल रहे थे, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे थे, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो उसमें क्या से अगर सेंटेंस स्टार्ट है तब वो फर्स्ट टाइप में आएगा। और सेकंड टाइप में कौन सा आएगा, अगर उसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड, वो भी क्वेश्चन वर्ड और आएगा ही क्या तो आगे लग ही गया, क्या अगर आगे स्टार्ट है, क्या से अगर वो सेंटेंस स्टार्ट है तो उसको हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मतलब हैड से बनाएंगे, ठीक है, हमेशा बनाते हैं, ये आप याद रखिए। अगर क्या से सेंटेंस स्टार्ट है तो उसको हम हैड मतलब हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं। और अगर क्वेश्चन वर्ड बाई चांस बीच में आ गया, जैसे कि ऐसा तो बोलते नहीं है क्या तुम्हारा नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तो वो क्या बीच में आ गया, बीच में आया तो वो सेकंड टाइप में जाएगा। सेकंड टाइप का मतलब क्वेश्चन वर्ड से उसकी स्टार्टिंग करेंगे। और जैसे कि क्या वे 3 बजे से मैदान में खेल रहे थे, अगर ऐसा है तो वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। जैसे क्या से वो स्टार्ट है, तो क्या वे 3 बजे से मैदान में खेल रहे थे, तो उसमें क्या का मतलब आ गया, वो पहले आ गया, तो उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट टाइप क्या होता है, सेकंड टाइप क्या होता है, ठीक है। सेकंड टाइप को हम WH फैमिली भी बोलते हैं। WH फैमिली और कुछ नहीं है, भारी भरकम नाम जो आपको सुनाई दे रहा है, ये WH फैमिली कुछ भी नहीं है। WH फैमिली का मतलब ही होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, ठीक है, सेंटेंस के। मैं उसको सरल करके अपने शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर, सबसे पहले मैंने क्या बोला, उसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। भाई वहाँ पर पहले पॉजिटिव में आप क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन लगाते थे, तो इसका हैड जो है ये आगे आ जाएगा, ठीक है। हैड फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। अब आपको मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, अगर इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव भी इसी के बाद में अभी आप पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हमारा अगला पार्ट होने वाला है। यही जो हमारा, ये तो तीसरा पार्ट में आपको समझा रहा हूँ। अफर्मेटिव समझ लिया आप लोगों ने, निगेटिव समझा दिया, इंट्रोगेटिव है, और जो हमारा चौथा पार्ट है इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। तो उसको भी मैं अभी समझाने वाला हूँ। तो इंट्रोगेटिव आप पहले अच्छे से समझ लीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, अगर क्वेश्चन से क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि आपको क्या से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट मिल गया, ठीक है, अगर क्या से वो सेंटेंस स्टार्ट है तो उसको हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे, तो मतलब हैड लगाएंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, उसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं ना, तो पास्ट परफेक्ट की क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। तो इसीलिए सब्जेक्ट हैड बीन ऐसे लिखते थे, तो आप हैड पहले लिखेंगे, फिर हैड के बाद में, भाई आपसे मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है, और इसी का आप उल्टा कर दीजिए, मतलब हेल्पिंग वर्ब जहां होगी वहां पर सब्जेक्ट तो उसी का साथ देगा ही देगा, ठीक है, उसी के साथ में वो तो रहेगा ही रहेगा। मतलब मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट के साथ अगर वो हेल्पिंग वर्ब उसकी मेन लगी रहती है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैड, तो हैड जहां पर होगा वहां पर सब्जेक्ट तो उसके बाद आएगा ही आएगा, भाई वो तो सीक्वेंस ही हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो मैंने हैड के बाद सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है, इसके बाद में हम एक्स्ट्रा वर्ड, ये तो भाई ये बिल्कुल एकदम बेकार है, ठीक है, इसको तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। आपको मैं ऐसे ही मतलब समझा रहा हूँ एकदम। तो यहाँ पर हैड लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट तो आना ही आना है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हैड लगाया जाता था, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में हमने क्या लगाते थे, हैड, मतलब उसकी हेल्पिंग वर्ब उसी के साथ लगी रहती थी, ठीक है। वैसे ही अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसी के साथ उसका सब्जेक्ट लगा होगा, ठीक है। तो और इसके बीच में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आने वाला। अगर निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। हमने बताया था कि अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव में अभी आगे समझाने वाला हूँ, ठीक है, उसकी चिंता मत करिए, आप लोग सब समझ में आएगा। आप देखते रहिए वीडियो को एंड तक, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल इमेजिनेशन की फॉर्म में, आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं है, भूलेंगे ही नहीं, ठीक है, आप नहीं भूल पाएंगे, ठीक है, एकदम अगर अच्छे से आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या मैंने बताया कि हैड जो है ये सब्जेक्ट के साथ में ही, सब्जेक्ट इसी के साथ में चलेगा, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ में हैड मतलब हेल्पिंग वर्ब चलती थी, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई तो उसके साथ वो सब्जेक्ट भी साथ ही साथ वो चलेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस बीन, भाई ये एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको बाद में लगाते हैं, ठीक है, तो बाद में मैंने लगा दिया सब्जेक्ट के बाद में, ठीक है। फिर वर्ब से
पहले ही लगाएंगे। ये कांड जो है जो भी करेंगे तो ये वर्ब किसे, वर्ब जो आप मेन वर्ब लिखेंगे मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसके पहले ही ये लगाएंगे, ठीक है, बीन लगाएंगे। लेकिन ये जो है अब आप ऐसा मत करिएगा कि बीन एक्स्ट्रा वर्ड है तो इसको बाहर फेंक देते हैं, ठीक है, बाहर कहीं लास्ट में लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। हैड सब्जेक्ट ये जो कंबाइंड ये जोड़ा मैंने बैठा करके फिर इसको एक्स्ट्रा वर्ड लगाना है। अब जैसे निगेटिव आ जाएगा तो नॉट लगा करके फिर ये एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पर। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क आपको नहीं भूलना है भाई, ये पंक्चुएशन है, इसका नंबर पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है, एग्जामिनर काट लेता है, तो आपको इसको नहीं भूलना है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपना जो है हमारा सेकंड टाइप स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेकंड टाइप स्ट्रक्चर भाई, सेकंड टाइप तो आप समझिए पहले, फिर सेकंड टाइप स्ट्रक्चर समझिएगा, ठीक है। तो सेकंड टाइप क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड मतलब WH फैमिली, इसमें क्या आता है WH फैमिली, ठीक है, WH फैमिली। तो WH फैमिली क्या होती है, तो WH फैमिली वही होती है जिसमें क्वेश्चन वर्ड, मैं आपको सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, क्वेश्चन वर्ड उस कोई भी वाक्य हो अगर क्वेश्चन वर्ड उसके बीच में आए, ठीक है, पहले नहीं, पहले भी क्या ऐसे कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या कि क्यों वे 3 बजे से मैदान में खेल रहे थे, ऐसा नहीं होता है भाई, कभी नहीं होता है। अगर ऐसा कभी भी होता, ठीक है, तो इसका रूल अलग से अगर बन जाता, ठीक है, अगर ऐसा रूल अगर होता भी तो इसका अलग रूल बनता, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, आपको क्या ही पहले से स्टार्ट मिलेगा, अगर क्या से स्टार्ट है सेंटेंस तो उसमें हैड से स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है जैसे तुम्हारा क्या नाम है या राम विद्यालय क्यों गया था, ठीक है, अगर ऐसा आता है तो वहाँ पर क्यों बीच में आया ना, सेंटेंस के बीच में आया, तो इसीलिए वो WH फैमिली के अंतर्गत आ जाएगा। तो उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, जो क्यों आया वो पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड व्हाई, ठीक है। फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्वेश्चन वर्ड भाई हमने लिखा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब तो भाई लगेगी ही लगेगी। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, ये आप माइंड मेकअप कर लीजिए, ठीक है, आपको याद रखना हमेशा। इंट्रोगेटिव निगेटिव में जो होता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, जो सेकंड टाइप स्ट्रक्चर होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद हैज हैव हैड कुछ भी लगाते हैं, वो भी सेंटेंस वो टेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं। भाई आप टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम हैड का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी ही लगेगी क्वेश्चन वर्ड के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब इसकी हैड लगा दिए, और हैड लगा है तो भाई सब्जेक्ट इसी का ये जोड़ा तो बनाना ही बनता है, ठीक है, इसमें तो बनाना ही पड़ेगा। तो हैड के बाद उसका सब्जेक्ट तो इसी से मतलब लसा ही होगा, तो हैड जो है इस सब्जेक्ट से अटैच ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हमारा हैड है इसके बाद में सब्जेक्ट आना ही आना है। इसके बाद में हमको बीन एक्स्ट्रा वर्ड लगा के फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क ये लगा देना। अब हम एग्जांपल पहले ये स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइप का हम पहले एग्जांपल देखेंगे, फिर सेकंड टाइप का देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल पर। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल है, क्या वे 3 बजे से मैदान में खेल रहे थे, तो भाई क्या पहले आया, तो क्वेश्चन में हम हेल्पिंग वर्ब पहले वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है, हैड। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट तो इसी के साथ में, भाई हैड आया है तो सब्जेक्ट तो इसी के साथ में ये जुड़ा ही रहेगा। तो सब्जेक्ट अब इसमें देख लेते हैं क्या है, वे है, ठीक है। तो वे का मतलब दे, फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड बीन लगा देते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा सिंस या फॉर, मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सिंस, तो सिंस का मतलब यहाँ पर 3 बजे आया हुआ है ना, तो इसीलिए सिंस 3 o'clock लिखा गया है। 3 अगर यहाँ पर 3 घंटे आ जाता तो फॉर 3 hours हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई ये सेंटेंस है भी कि नहीं, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर रहे थे आ गया और बीच में टाइम भी है, तो मतलब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो पहचानना आपको मतलब समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो अब जो है हम देख लेते हैं सेकंड टाइप का एग्जांपल क्या होता है। अगर क्वेश्चन वर्ड जैसे यहाँ पर वे 3 घंटे से मैदान में क्यों खेल रहे थे, भाई यहाँ पर देख लीजिए एक ट्विस्ट आ गया आपका, क्यों ये बीच में आ गया, तो इसको क्वेश्चन वर्ड मैंने क्या बोला था पहले लिखना है। फिर हमेशा इसका रूल होता है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसकी आती ही आती है। तो हेल्पिंग वर्ब अगर आएगी तो भाई सब्जेक्ट तो इसी के साथ लगा ही रहेगा। तो भाई ये 3 तो स्टेप आपको करने ही करने हैं। इसके बाद में इसका अगला जो है ये आपका एक्स्ट्रा वर्ड हो गया, मतलब बीन तो लगता ही लगता है। इसके बाद में अगर बीन नहीं लगाएंगे तो भाई सेंटेंस पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये प्लेइंग, फिर इन द ग्राउंड, फिर फॉर 3 hours, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी सेंटेंस अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की।
तो हम आ चुके हैं अपने इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पर। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है हमारा? तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस मतलब इंट्रोगेटिव हो और उसमें निगेटिव का आगमन आ गया हो, मतलब निगेटिव का आगमन हुआ हो, मतलब उसमें नॉट लगाया गया हो, ठीक है। इंट्रोगेटिव तो होगा ही होगा, उसमें निगेटिव नॉट आ गया हो तो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई स्ट्रक्चर हम फर्स्ट टाइप का देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हैड, ठीक है, हैड, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इतना तो आपको क्लियर ही होगा, और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपको पंचुएशन बहुत ही अच्छे से ध्यान देना ही देना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप मैंने क्या बताया था, उसमें अगर वो सेंटेंस क्या से स्टार्ट है तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब से मिल करके बनाते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हैड हो जाएगी, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा। भाई हैड आया हेल्पिंग वर्ब तो उसके साथ सब्जेक्ट तो जुड़ा ही होगा, ये तो जोड़ी बनी ही रहती है, ठीक है इसकी। या अगर सब्जेक्ट आगे आएगा तो हैड पीछे, ठीक है, वो अगले दूसरे सेंटेंस में होता है। हालांकि यहाँ पर हैड आपको पहले लिखना है क्योंकि वो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं जो फर्स्ट टाइप में आते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, उनका स्ट्रक्चर हैड से स्टार्ट करना है, हैड प्लस सब्जेक्ट, उसी के साथ ये जुड़ा ही रहेगा, फिर प्लस नॉट। नॉट क्यों भाई, इसमें जो है आपको हमेशा याद रखना, मैं पहले ही बता रहा था आपको कि आप देखते जाइए, आपको अभी आगे समझ में आएगा कि मैं क्यों ऐसा बता रहा था कि हमेशा इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद ही नॉट क्यों आता है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही इसका सीक्वेंस ही ऐसा होता है, ग्रामर का रूल ही यही कहता है कि हमारा जो है ये सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा नॉट लगेगा। मतलब ये आप लिख के रख लीजिए, जहाँ भी अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलता है किसी भी टेंस का हो, ठीक है, मैं एक टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी टेंस का अगर आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस मिलता है तो उसमें आपको देखना है, आपको नॉट अगर निगेटिव है तो नॉट आपको कहाँ लगाना, हमेशा याद रखिए वो सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा, ठीक है, ये इसका रूल होता है। इसके बाद में हम इसका एक्स्ट्रा वर्ड लगा देते हैं, बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ये। इसके बाद में इसका हम एग्जाम्पल जो है देख लेते हैं, क्या वे 3 घंटे से। अब भाई यहाँ पर देखिए, आप रहे थे तो आया, मतलब है ये टेंस में, लेकिन यहाँ पर टाइम भी दे दिया तो हाँ बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 घंटे है, मतलब फॉर 3 आवर्स, इसीलिए मैंने यहाँ पर फॉर 3 आवर्स लिखा, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हैड हो गया, फिर दे हो गया, क्योंकि ये क्या से स्टार्ट है इसलिए हैड हो गया। हैड के बाद में भाई हेल्पिंग वर्ब आई तो सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव में देखें अफर्मेटिव सेंटेंस में तो उसमें सब्जेक्ट प्लस हैड आता था, हैड बीन, ठीक है। तो सब्जेक्ट हैड साथ में ही थे ना दोनों, तो इसीलिए अगर हैड आया तो उसका सब्जेक्ट तो भाई साथ में होना ही चाहिए, तो उसमें होगा ही होगा, ठीक है। इसके बाद नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आता है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही अच्छे से रट लीजिए, दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए आपके कि इंट्रोगेटिव निगेटिव किसी भी टेंस का हो, आपको क्या करना है, अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको नॉट की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है, ठीक है, जैसे कि इसमें लगा हुआ है। आप कोई भी सेंटेंस इसी का उठा करके देख लीजिए, किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है, सब में आपको सब्जेक्ट के बाद ही नॉट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में उसका हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब तो सबसे पहले आ गया, ये तो हमारा एक्स्ट्रा वर्ड हो गया, बीन, ठीक है। फिर प्लेइंग इन द ग्राउंड फॉर 3 आवर्स। अब हम देख लेते हैं अपना जो है सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर, और हमारा जो है एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। तो हमारा जो ये सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर है, ये क्या कहता है यहाँ पर, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, ठीक है, तो हम क्वेश्चन वर्ड से पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे वह विद्यालय क्यों गया था, ठीक है, वह 2 दिन से विद्यालय क्यों गया जा रहा था, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो इसी में आएगा सेकंड टाइप में, क्योंकि वो क्यों बीच में आ गया ना, तो भाई क्यों बीच में आया तो उसको क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, ठीक है। और हमेशा याद रखिए कि क्वेश्चन वर्ड के बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब आता ही आता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब आया तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में ये अटैच तो होता ही है, ये तो बिल्कुल, ये तो जोड़ी बनी ही रहती है हैड और सब्जेक्ट की, ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। इसके बाद हमारा जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट, मैंने एक रूल भी आपको बता दिया कि अगर निगेटिव है तो भाई सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगाएंगे, ठीक है, वो फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव निगेटिव तो है ना, किसी भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप, उससे नहीं मतलब है, आपको सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है, ठीक है। फिर प्लस बीन, एक्स्ट्रा वर्ड लग गया, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर का मैंने आपको यूज बता ही दिया है, सुबह दोपहर शाम, या फिर 1985 या कोई सन दिया हो, ठीक है, तो स्पेसिफिक, या संडे मंडे दिया हो, या जनवरी फरवरी कुछ भी दिया हो, स्पेसिफिक नाम, मंथ और वीक में ये नहीं चलेगा, तो स्पेसिफिक नाम में क्या लगाएंगे, सिंस का यूज़, और फॉर किस में करेंगे, जैसे मंथ हो गया, वीक हो गया, ठीक है, इसमें सब में फॉर का यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, वे 1 बजे से मैदान में क्यों नहीं खेल रहे थे, भाई
क्यों नहीं खेल रहे थे। अब इसमें अगर नहीं लगाते, ठीक है, अगर ये नहीं गायब होता यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर वे 1 बजे से मैदान में क्यों खेल रहे थे, मतलब ये वो क्या कहते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है सेकंड टाइप का बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम नहीं लगा देते हैं तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेकंड टाइप बन रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, इसमें नहीं का है सब खेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये क्यों बीच में आया क्वेश्चन वर्ड, इसीलिए क्वेश्चन वर्ड आगे करना है आपको, हेड लगा देना है। हेड के बाद में सब्जेक्ट आता ही आता है, और सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट अब निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो भाई हमेशा हमको पता है रूल क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता ही आता है, तो नॉट मैंने लगा दिया इसी के बाद में। नॉट की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि बीन के बाद में नॉट लगाएं या हेड के बाद में, ठीक है, आपको सब्जेक्ट के बाद में ही लगाना है, ठीक है। तो बीन प्लेइंग, फिर इन द ग्राउंड सिंस 3 o'clock, ओके। तो उम्मीद करता हूँ इतना कंटेंट आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप जो है हमारा कमेंट बॉक्स जो है उसमें आप टाइप करके मैसेज कर सकते हैं, और मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। और आपको अगर लाइन वाइज टेंसेस की स्टडी करनी है, एकदम लाइन वाइज बहुत ही बेस से, ठीक है, बेसिक से मैं पढ़ाता हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसी पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में आप लाइन वाइज उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।